केमिस्ट्री में अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है अल्डोल कंडेंसेशन। तो रिएक्शन देखते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन। इस रिएक्शन में आपको कैसे करना होता है, किस तरह से करना होता है, ट्रिक सीखते हैं। ठीक है, क्लास 12 का है। अल्डोल का मतलब पहले समझ लो। अल्डोल का अल्ड का मतलब है अल्डिहाइड, जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप होगा, और ओल का मतलब है अल्कोहल ग्रुप, जिसमें अल्कोहल ग्रुप होगा। उसके कंडेंसेशन यानी वो डायमर होगा, वो आपस में जुड़ेंगे, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो किस तरह के पहले रिएक्शन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत होती है। अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी ये रिएक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगा। किस तरह से चेक करते हैं अल्फा हाइड्रोजन? तो जैसे ये मान लो मैंने लिख दिया CH3 और यहाँ पे CHO ग्रुप। अब इस ग्रुप से जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन है उसको अल्फा बोलते हैं। अब इसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और अगर कीटोन के केस में देखा जाए तो ये इस तरह से ये अपना फंक्शनल ग्रुप आ गया, और ये CH3, ये है अल्फा, ये है अल्फा। तो 3 यहाँ तो टोटल हो गए 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये भी अल्डोल कंडेंसेशन देगा। तो पहली रिक्वायरमेंट आपको समझ आ रही है। अब इसमें देखा जाए तो ये जैसे लिख दिया मैंने CH3, फिर उसके बाद CH3 और यहाँ पे CHO। इसमें है 0 अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि ये वाला ग्रुप कार्बन है, तो यहाँ पे हमारे पास 0 अल्फा मिलेंगे, तो ये वाला नहीं देगा। और दूसरी रिक्वायरमेंट है अल्डोल के लिए, डाइल्यूट में हम यहाँ पे लेते हैं बेस यानी NaOH। चलो देखते हैं, इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। फिर इस रिएक्शन को कैसे करते हैं? तो मैंने यहाँ पे लिखा है CH3 CHO, और फिर यहाँ पे लिखा है डाइल्यूट NaOH यानी बेस। अब इसमें आपको एक दिया होगा, लेकिन आपको दो लेके चलना है। तो सॉल्व कैसे करते हैं? तो आपने क्या करना है, इसको दो बारी ऐसे लिख देना है। ठीक है, दो बारी लिख दिया। अब आपने क्या करना है, 1 2 नंबरिंग कर देना है। आप जिसको 1 लिख रहे हो उसको सीधे सीधे इस तरफ लिखना है, CH3CH ऐसे करके लिख दिया। और ये वाला जो ग्रुप है इसको बाहर OH बना देना है, इसके O को, क्योंकि यहां से इसने क्या किया, अल्फा हाइड्रोजन। अब इसको दूसरे वाले को जहां पे अल्फा लिखा है आपने उधर आपको पहले लिखना है CH2, क्योंकि एक उसको ऊपर डोनेट कर दिया। और CHO, देखो अल्डिहाइड और ओल, अल्डोल बन गया यहाँ पे कंडेंस होके। अब इसको हीट करेंगे, तो यहां से एक H और एक OH यहां से निकल जाएगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये लास्ट इसका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ये है सिंपल अल्डोल, क्योंकि एक एक जैसे जो जिस तरह दिया है उसी तरह की चीजों को हम मिक्स कर रहे हैं। इस तरह से आ गया सिंपल। अब यहाँ पे अगर कीटोन की भी बारे में बात करूं, ये कीटोन वाला एक रिएक्शन ले लेते हैं। कुछ डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बस ध्यान से देखते जाओ। यहाँ पे भी आपको दो, तो यहाँ पे दो लिखने के बजाय मैं दो बारी लिख देता हूँ। अब इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन सब तरफ है, चाहे इधर से ले लो। इस वाले को 1 नाम दे दिया, इसका मैंने 2। डाइल्यूट बेस ले लिया NaOH, रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है, तो 1 वाले को मैंने इस तरह लिखा। इसके अल्फा हाइड्रोजन को नहीं यूज करना, इसके OH को मैं ऐसे बाहर लिख दूंगा, और ये CH3 लिख दिया। जिसने अल्फा हाइड्रोजन दिया है, अब वो वाला ग्रुप इधर से, यानी ये CH2, फिर C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाएगा। अब इसको हीट करेंगे, तो यहां से फिर से डबल बॉन्ड लग जाएगा हीट करने के बाद। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये कार्बन ऊपर लगाओ या नीचे फर्क नहीं पड़ता, डबल बॉन्ड, फिर एक कार्बन, फिर उसके बाद ये C डबल बॉन्ड O, और ये CH3, ये इस तरह का बन जाएगा। अभी हम नॉर्मल अल्डोल देख रहे थे, अब देखते हैं क्रॉस अल्डोल। क्रॉस में क्या, दो डिफरेंट ग्रुप लेना है। एक में जैसे ये ले लिया मैंने CH2 CHO, इसका नाम आएगा प्रोपेनल। इसको हमने मिक्स कर दिया CH3 CHO के साथ। अब इसका एक बारी मैंने इसका नाम 1 दिया, इसका 2 दिया। इसका मतलब है क्रॉस में एक बारी ये सिंपल अपना स्टेट में जाएगा, डाइल्यूट वगैरह वहां पे है, ठीक है ना, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, समझते जाएं आप। CH3 CH, ये OH चला गया, और यहाँ पे एक H है। अल्फा हाइड्रोजन इसने डोनेट किया है, ये वाला कार्बन है, सर्कल मार देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन डोनेट हो चुका है, एक कम हो गया। इस वाले ग्रुप से देखो CHO और CH3 है, तो एक बारी CH3 लगा दिया आपने यहाँ पे, और एक बारी CHO।
ये बन गया, फिर उसके बाद हीट, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड और CH3 CHO बन जाएगा। अभी लेकिन खत्म नहीं हुआ है, अभी एक बारी इसने डोनेट किया, अब उल्टा नाम करेंगे यहाँ पे, इसका नाम 1 और इसका 2। तो इस वाले को सीधी लाइन लिखेंगे, प्लस का साइन, C और C लास्ट वाला OH, फिर उसके बाद इस वाले ने अल्फा डोनेट किया, यहाँ पे C फिर CHO। अब फिर से इसको भी हीट किया है, तो यहाँ पे एक और प्रोडक्ट, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा इस जगह पे, ठीक है ना, क्योंकि ये 3 कार्बन तो मेन के थे। ये C आ गया, फिर डबल बॉन्ड, फिर C, फिर CHO। अच्छा, प्रोडक्ट क्या 2 ही बनेंगे? नहीं, प्रोडक्ट इसमें बनेंगे टोटल, एक खुद का, फिर इधर खुद का, ये 2 हो गए और 2 4 बनेंगे। अब खुद का भी तो करना है, इसीलिए तो इसको ऐसे बार बार रिपीट करना है। देखो एक बार खुद का CH3 CH, फिर CH, यहाँ पे OH, फिर अब ये यहाँ से ये CH3 और ये CHO, ठीक है, ये 3 कार्बन का। इसका वाला भी बना देते हैं, बड़ा गचड़ पचड़ हो रहा है लेकिन समझ जाना, ठीक है। यहाँ पे CH3OH और ये आ गया CH और CHO, ठीक है ना, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। अब इनका भी प्रोडक्ट लिख देता हूँ, पहले इस वाले का डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो 3 कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, फिर 3, ये फिर ऊपर चला जाएगा एक तरफ, और यहाँ CHO, ये वाला हो गया। फिर इसका देख लेते हैं, प्लस C और C डबल बॉन्ड, फिर CHO। इस तरह का क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन होता है।